आज हम पढ़ने वाले हैं बीएमटी क्लास 12 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का मीन चैप्टर जो पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज को पढ़ लिया है। आज हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज यानी कि सतत श्रेणी को पढ़ते हैं। तो बच्चों समझ जाओ कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूअस सीरीज बेसिकली ऐसा सीरीज होता है जिसमें वेरिएबल डेटा यानी जो एक्स होता है वो क्लास इंटरवल में होता है। क्लास इंटरवल यानी बोले तो आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 या इसी तरीके का मान लो रहेगा आपका 5 से लेकर के 10, 10 से लेकर के 5 से लेकर 10, 10 से लेकर के 15, 15 से लेकर के आपका 20, या तो फिर मान लो ये रहेगा आपका 0 से लेकर के 50, 50 से लेकर के आपका 100, यानी कि 100 से लेकर के आपका मान लो ये हो गया 150। यानी हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब होता है, कंटिन्यूअस सीरीज ऐसा सीरीज होता है जिसका जो वेरिएबल डेटा होता है वो आप लोगों का क्लास इंटरवल में होता है, और क्लास इंटरवल जो है वो इसी को कहा जाता है। ठीक है, आगे समझ में। और दूसरा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ होता है, ये तो हम सबको पता है। बस कंटिन्यूअस सीरीज को यही पहचानना कि कंटिन्यूअस सीरीज में जो एक्स होगा वो हमेशा क्लास इंटरवल में इस तरीके का क्लास इंटरवल में जो है वो हो सकता है। ठीक, अब कंटिन्यूअस सीरीज बनाने का मेथड्स, तो बच्चा कंटिन्यूअस सीरीज बनाने का 3 मेथड्स होता है। मीन में कंटिन्यूअस सीरीज से मीन निकालने का 3 मेथड है। एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट मेथड और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। आप इन तीनों ही मेथड में से किसी भी एक मेथड से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब थोड़ा ध्यान ये देना, अगर आप लोगों को क्वेश्चन में एग्जाम में ये नहीं बोला जाएगा, मान लो कंटिन्यूअस सीरीज दे दिया और क्वेश्चन में मीन निकालने बोला, लेकिन अगर ये नहीं बोला जाएगा कि कौन सा मेथड से बनाना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप डायरेक्ट मेथड से बनाना, शॉर्टकट मेथड से बनाना या स्टेप डेविएशन, तीनों में से कोई एक मेथड से बनाना। बट अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि कौन से मेथड से बनाना है, तो आपको उसी मेथड से बनाना होगा। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड बोला तो डायरेक्ट मेथड से बनाना, शॉर्टकट बोला तो शॉर्टकट से बनाना, स्टेप डेविएशन बोला तो स्टेप डेविएशन से बनाना। अगर मेथड मेंशन नहीं है तो तीनों मेथड्स में से आपको जो अच्छा लगेगा उस एक मेथड को फॉलो करते हुए आप बनाओगे। ठीक है, हम तीनों ही मेथड से आपको मीन बनाएंगे, और हम लोग जो है 3 क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम आप लोगों को एक इंडिविजुअल इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव सीरीज वाला क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स बार यानी मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम बाय सिग्मा एफ। यहाँ एम क्या होता है? एम का मतलब होता है मिड वैल्यू, आगे हम इसके बारे में अभी बताएंगे। शॉर्टकट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाय सिग्मा एफ। ठीक है, और स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स बार यानी मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा आई बाय सिग्मा एफ इंटू आई। आई और एम ये 2 चीज़ यहाँ पे नया है, बाकी सब एफ डी एक्स क्या होता है, एफ डी एक्स क्या होता है, ये सब हम लोगों ने डिस्क्रीट सीरीज में जो है ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो अब हम आप लोगों को बताते हैं कि एम और आई का मतलब क्या होता है। तो देखो बेसिकली एम का मतलब होता है यहाँ पे मिड वैल्यू, या इसी को आप बोल सकते हैं मिड पॉइंट या सेंटर वैल्यू। हमेशा याद रखना मीन में आपको एम निकालना होगा। एम कैसे निकालते हैं? तो एम निकालते हैं L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। मीन निकालने का, मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। अब बोलोगे सर कि ये L क्या, L1 और L2 क्या है? तो L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट और L2 का मतलब होता है अपर लिमिट। अब ये लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है अभी क्वेश्चन में आपको बताएंगे। और I का मतलब होता है क्लास इंटरवल, यानी कितना कितना इंटरवल पे जो है वो क्लास दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छा से इसको फॉर्मूला का भी स्क्रीनशॉट लेकर के रखो। अब हम लोग डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन नंबर आप लोगों को हम 9 बताते हैं। देखो आप लोगों को अच्छा से समझा पाए इसलिए यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के लिए लिख के लाए हैं। देखो बोला गया है 9 नंबर पे फाइंड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा से मीन निकालने बोला। क्लास दे रखा है 0 से 20, क्लास दे रखा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। तो देखो क्लास जो है इसका जो फ्रीक्वेंसी, इसका जो वेरिएबल जो है वो क्लास इंटरवल में है, तो यानी ये मेरा कंटिन्यूअस सीरीज हो गया। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी है 15, 18, 27, 14, 9 और 7। तो जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो इस तरीके से टेबल बनाए हैं। टेबल इतना लंबा इसलिए बना है क्योंकि हम आप लोगों को तीनों मेथड इसमें बताने वाले हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग मीन निकालते हैं। तो बच्चा मीन निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले याद रखना ये
क्लास, ये क्लास जो दिया है वही मेरे लिए वेरिएबल होता है, तो यहाँ वेरिएबल x लिख दिए, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। सेम इस चीज को यहाँ नोट डाउन कर दिए। फ्रीक्वेंसी को शॉर्टकट में f बोला जाता है, तो फ्रीक्वेंसी लिखे 15, 18, 27, 14, 9 और 7। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये दो चीज तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब हम लोग को सबसे पहले निकालना है m, क्योंकि सबसे पहले हम लोग आपका डायरेक्ट मेथड से सोल्व करेंगे, और जब डायरेक्ट मेथड से मीन निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है x बार यानी मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम बाय सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को अभी यहां से एफ तो दे रखा है, एम निकालना होगा, तो एम निकाल रहे। एम का मतलब होता है मिड वैल्यू, और अभी अभी हम आप लोगों को एम निकालने का फॉर्मूला बताए थे कि एम कैसे निकलता है, तो एम निकलता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2 से। अब देखो एम कैसे निकलता है, इस चीज को अच्छा से समझना, देखो और याद रखना ये जो x है, x को देख करके यहाँ पे m निकलेगा। ठीक है, m कैसे निकलता है, तो बच्चा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि अभी अभी बताए हैं m निकालने का फॉर्मूला होता है सर L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट, L2 का मतलब होता है अपर लिमिट। तो देखो लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होता है, लोअर लिमिट का मतलब होता है ये जो अगर 10 से 20, ये 10 से 20 जो दिया है 10 और 20, ये 10 होता है लोअर लिमिट और 20 होता है अपर लिमिट। 20 और 30 में 20 लोअर लिमिट, 30 अपर लिमिट। 30 और 40 में ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, L1 L2। ठीक, तो मिड वैल्यू निकलेगा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2 से, तो L1 यहाँ पे 10 है, L1 हो गया 10 प्लस L2 यहाँ पे 20 है, 20 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 10 और 20 आपका 30 हो जाएगा, 30 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हो गया 15, यानी पहला का मिड वैल्यू आ गया 15, तो यहाँ पे मिड वैल्यू लिखेंगे हम लोग 15। आ गया समझ में? ठीक है, अब आगे उसी तरीके से अब देखो ये L1 और L2 है, तो 20 और 30 को जोड़ेंगे, तो 20 और 30 को जोड़ के फिर क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। 20 और 30 को जोड़ के 50 मिलेगा, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आपका 25। ठीक है, उसी तरह से इन सब को जोड़ेंगे, 30 और 40 को जोड़ेंगे 70 होगा, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो गया 35। ठीक है, इसी तरह से इन सब को जोड़ जोड़ के 2 से डिवाइड करते जाएंगे। अच्छा, एक और तरीका है, अगर आपका एक बार ये मिड वैल्यू निकल गया, जैसे एक बार मिड वैल्यू 15 आया था, तो दोबारा आपको प्लस प्लस करके डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। क्या करना, आप डिफरेंस देखना, 20 से 30 हुआ, 30 से 40 हुआ, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, तो ये कितना कितने का डिफरेंस है, 10 का। ठीक है ना, 10 का डिफरेंस। तो अगर ये 10 का डिफरेंस है तो हम लोग भी क्या करेंगे, यहाँ पे 10 जोड़ते जाएंगे, जैसे 10 15 में 10 जोड़े 25, 25 में 10 जोड़े 35, फिर 35 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो गया 45, 45 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो गया 35, और 35 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो गया 45। यानी मिड वैल्यू या तो इस तरीके से निकालना, या एक बार मिड वैल्यू निकाल के उसमें डिफरेंस को जोड़ते हुए चले जाना। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, चलो अब मिड वैल्यू आ गया, लेकिन फॉर्मूले के लिए तो एफ एम चाहिए, यानी एफ इंटू एम। तो यानी ये मेरा एफ है, एफ को मल्टीप्लाई करेंगे एम से, तो यहाँ मेरा निकल करके आ जाएगा एफ एम। अब मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको, तो 15 इंटू 15 करेंगे, तो 15 इंटू 15 ये मेरा हो जाएगा आपका 225। फिर 18 इंटू 25 करेंगे, तो 18 इंटू 25 ये मेरा हो गया 450। फिर उसके बाद 25 इंटू 35 करेंगे तो ये हो गया मेरा 945। उठी तरह से 14 इंटू 45 करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 630। फिर 9 इंटू 35 9 अच्छा सॉरी यहाँ पे 55 होगा ना, 9 इंटू ये हो गया 55 और ये हो गया 65, सॉरी गलत माइनस किए थे। ठीक है, 9 इंटू 55 करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 495, और 7 इंटू 65 करेंगे तो ये हो गया मेरा 455। ठीक है, अब सब कुछ आ गया है, अब सब कुछ आ गया है तो इसको आओ सोल्व करेंगे। तो सिग्मा एफएम बोला, ये एफएम आया, अब एफएम का निकालना है सिग्मा, सिग्मा एफएम। सिग्मा का मतलब हम बताए थे जोड़, इन सबको जोड़ देना, 225, 450, 945, 630, 495 और 455 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 3200। उसी तरह से सिग्मा एफ बोला, ये एफ है, इस एफ को टोटल जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ आ जाएगा। तो 15, 18, 27, 14, 9 और 7 को जोड़ेंगे तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे 90। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं, चलो तो ये हो गया है मेरा कितना रुपया है, ये 3200। सिग्मा एफ एम है 3200 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ है 90। जब 3200 को हम लोग 90 से डिवाइड करेंगे तो निकल करके आएगा ये 35.55 या अप्रोक्स करके इसको 35.56 हम लोग बोल सकते हैं।
समझ में आ गया। इस तरीके से जो है हम लोगों को क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। ये कौन सा, कुछ नहीं करना है, एक्स है, फ्रीक्वेंसी है, एक्स को देख के मिड वैल्यू निकालेंगे, एफ और एम को मल्टीप्लाई करके एफ एम आएगा, एफ एम को जोड़ देंगे, एफ को जोड़ देंगे, दोनों को डिवाइड कर दो, निकल गया मेरा मीन। ये निकला है मेरा डायरेक्ट मेथड से, ठीक। तीनों मेथड बता रहे हैं डायरेक्ट के बाद। अब आते हैं शॉर्टकट मेथड। तो देखो शॉर्टकट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला है एक्स बार यानी मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को तो अब यहाँ पे क्या निकालना होगा सबसे पहले हम लोगों को डी एक्स निकालना होगा। एफ तो दे रखा है डी एक्स, तो डी एक्स कैसे निकालेंगे? तो बच्चा याद है आप लोगों को, हम लोग अभी अभी डिस्क्रीट सीरीज पढ़े थे, डिस्क्रीट सीरीज में डी एक्स निकालने सिखाए थे। तो डी एक्स निकालने से पहले ए निकालना होगा, ए इज इक्वल टू, तो ए हमेशा निकाला जाता है एक्स से, तो एक्स तो यहाँ क्लास इंटरवल में था, तो बताओ एक्स को देख के क्या निकाले हैं एम, तो एम से ही आप किसी एक को ए एज्यूम करोगे, याद रखना एम से, मिड वैल्यू से किसी एक को ए एज्यूम करोगे, और आपको यहां से जिसको ए मानना है मान लेना, आप पे डिपेंड करता है। चलो हम जो है यहां पे क्या करते हैं, इस 45 को जो है ए मान लेते हैं, सपोज कर लो हम इसको ए माने, तो लिख दिए ए इज इक्वल टू 45, आपको जिसको मन करे मान लेना, ठीक है। अब dx निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है x माइनस ए, ठीक है। अब आप लोगों को हम बताए थे ये x है, तो क्या करेंगे, ये 15 से माइनस करेंगे 45 को, क्योंकि dx निकलेगा x माइनस ए, तो ये x है, x से माइनस करेंगे a को, तो 15 माइनस 45 करेंगे तो ये घट के आएगा मेरा माइनस 30, फिर 25 इंटू 45 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 20, 35 इंटू 45 करेंगे तो माइनस 10, 45 इंटू 45 जीरो, 45 इंटू 55, 55 इंटू 45 करेंगे तो ये आएगा प्लस 10, 65 इंटू 45 करेंगे तो ये हो गया प्लस 20। तो ये मेरा निकल के आ गया dx, लेकिन dx तो नहीं चाहिए, dx को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे निकल करके आएगा f dx। तो देखो ये f है, f से मल्टीप्लाई करेंगे dx को, ठीक है, f से माइनस करेंगे dx को, मल्टीप्लाई करेंगे तो आओ करते हैं, तो हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 को, ठीक है, तो 15 तिया 45 माइनस 450 हो जाएगा, 18 इंटू 20 तो माइनस 18 दूनी 36 360 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27 इंटू 10 तो माइनस 270 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, और ये 7 दूनी 14 140 हो जाएगा, ठीक है। अब एफ डी एक्स भी आ गया, एफ डी एक्स आ गया। अब एफ डी एक्स का सिग्मा निकालना है, तो आओ यहां निकालते हैं सिग्मा एफ डी एक्स इज इक्वल टू, तो देखो माइनस आइटम को अलग जोड़ना, माइनस 450 माइनस 360 माइनस 270, माइनस वाले को अलग जोड़ना, और प्लस 90 और प्लस 140 अलग जोड़ना, और इन दोनों को घटा देना, ठीक है, टोटल निकाल के घटा देना। तो यहां जब हम लोग घटाएंगे तो घट के आएगा मेरा माइनस 850 आएगा, तो 850 लिख दिए। अब चलो सबका वैल्यू पुट करते हैं, अब यहां ध्यान से समझना, हाँ सबका वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। तो देखो यहां पे ए कितना एज्यूम किए हम लोग 45, तो ए की जगह लिखे हम लोग 45 प्लस एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी एक्स आया है यहाँ पे मेरा माइनस 850, और डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ है मेरा 90, ठीक है। अब देखो ये हो गया मेरा 45 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, इसके बाद 10 कैंसिल, तो माइनस 85 बाय 9 हो जाएगा, यहाँ हो गया। अब ये 45 माइनस 85 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे, 85 को जब डिवाइड करेंगे 9 से तो आएगा ये मेरा 9.44, ठीक है। अब 45 से माइनस करेंगे 9.44 को, तो ये आएगा आपका 35.56। किसी भी मेथड से बनाओ आपका आंसर निकल के वही आएगा। देखो डायरेक्ट मेथड से भी वही आंसर और शॉर्टकट मेथड से भी वही आंसर, ठीक है। अब स्टेप डेविएशन मेथड से बनाना है, तो स्टेप डेविएशन से मीन कैसे निकलता है, तो स्टेप डेविएशन से मीन निकालने का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाय सिग्मा आई बाय सिग्मा एफ इंटू आई। आई का मतलब होता है कि यहाँ पे इंटरवल, देखो एक कॉलम, एक नया कॉलम बनता है इस आई के लिए, यहाँ लिख देते हैं, चलो आई ऊपर में लिख देते हैं आई इज इक्वल टू, आई का मतलब इंटरवल। बताओ ये यहाँ देखो जी, यहाँ देखो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 10 का डिफरेंस है, तो आई मतलब हो गया है 10। अब निकालना है ये जो dx है आपका एफ डी एक्स जो है, ये इस एफ डी एक्स को डिवाइड करना है आपको आई से, यानी एफ डी एक्स देखो यहाँ 450 है, 450 को आई यानी कि 10 से डिवाइड करेंगे, तो 450 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 45 आएगा। 360 को डिवाइड
डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा, 270 को डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा, 0 ये 9 आएगा और ये 14। ठीक है, अब यानी कि सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय आई, तो माइनस वाले को अलग जोड़ना, प्लस वाले को अलग जोड़ना। तो देखो सिग्मा एफ डी एक्स टोटल माइनस 850 था ना, तो आई से डिवाइड कर देना, मतलब 850 को 10 से डिवाइड कर देना तो एक जीरो हट जाएगा, तो ये -85 आपका आएगा। ठीक है, तो ऐसे में आपको कॉलम बनाने का जरूरत नहीं है। अब सबका वैल्यू पुट कर दो, तो ए का वैल्यू ऑलरेडी मान रखे हैं 45, तो 45 है प्लस एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय आई -85 है बाय सिग्मा एफ आपका 90 है और इंटू ये हो गया 10, 1 0 कैंसिल हो जाएगा यहां, तो ये क्या बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 45 - 85 बाय 9। देखो सेम यहां वाला सोल्यूशन है, डिस्क्रीट सीरीज वाला, सॉरी शॉर्टकट मेथड वाला सोल्यूशन है, सेम माइनस करेंगे डिवाइड करके तो इतना 35.56 आएगा। यानी आप किसी भी मेथड से बनाओ, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन, आंसर आपका वही निकल करके आएगा। ठीक है, आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है। चलो 9 नंबर हो गया, एक बार समझ गए हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बस एक बार इसको प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आप लोगों को अच्छा से समझाने के लिए एक बार 11 नंबर भी सोल्यूशन लेकर के आ गए हैं। देखो 11 नंबर इसलिए लेके आए हैं क्योंकि जो 10 नंबर क्वेश्चन है वहां थोड़ा दूसरा सीरीज है, उस सीरीज को इसके बाद बताएंगे। देखो यहां भी बोला था 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और ये इसका फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी है, तीनों मेथड से बनाना है। तो देखो x को देख करके यहाँ पे ये देखो मिड वैल्यू निकाला गया है। मिड वैल्यू कैसे निकला है, तो ये 0 से लेके 10 तक है, तो 0 से 10 L1 प्लस L2 करेंगे, मिड वैल्यू निकालना है ना जी, तो L1 प्लस L2 करेंगे तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। एक बार अगर ये निकल गया तो बाकी सब में आप डिफरेंस को जोड़ के निकाल सकते हो। तो देखो ये 10 का डिफरेंस है तो सब में 10 जोड़ते जिए गए, 5 में 10 जोड़े 15, 15 में 10 जोड़े 25, 25 में 10 जोड़े 35 और 35 में 10 जोड़े 45। ठीक है, अब ये एफ है एम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एफ एम आया 12 × 5 60, 18 × 15 270, 21 × 25 525, 20 × 35 700, 9 × 45 405। अब इन सबको जोड़े तो सिग्मा एफ एम मेरा आया है 1960 और सिग्मा एफ आया 80। अब जब डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम बाय सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा एफ एम मेरा आया है 1960 और बाय सिग्मा एफ है मेरा 80। तो जब हम इसको डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके जो है मेरा आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा 11.95 आएगा। ठीक, अब शॉर्टकट मेथड, तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाय सिग्मा एफ। तो सबसे पहले ए एज्यूम करना पड़ेगा, तो हम बोले हैं मिड वैल्यू से किसी एक को ए एज्यूम करना है। तो देखो ए एज्यूम कर लिए हम लोग 25 को, सपोज कर लो इसको ए एज्यूम कर लिए, ए एज्यूम कर लिए, ए लिख दिए 25। अब डी एक्स निकालना है, एक्स माइनस ए, तो 5 - 25 करेंगे -20, 15 - 25 करेंगे -10, 25 - 25 करेंगे 0, 25 - 35 करेंगे 10, 25 - 45 करेंगे 20। ये डी एक्स आया। अब इस एफ से मल्टीप्लाई करेंगे dx को, f से मल्टीप्लाई करेंगे dx को। ठीक है, तो 12 × 20 करेंगे तो -240, 18 × -10 करेंगे तो -180, 21 × 0 करेंगे 0, 20 × 10 करेंगे 200, 9 × 20 करेंगे 180। अब इन माइनस वाले को जोड़ेंगे और इन प्लस वालों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस करके लास्ट में माइनस पे मेरा 40 आया। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे तो ए कितना है, ए है मेरा यहाँ पे देखो ए 25 माने हैं, ए है 25 प्लस एफ डी एक्स कितना है मेरे लिए -40 बाय सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ है मेरे लिए 80। ठीक है, तो ये हो गया 25, ये हो गया -40 बटा ये क्या हो गया 80 हो गया। रुको 1 मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 1 मिनट रुक जाओ। देखो गड़बड़ यहाँ हुआ है, ये जो 1960 को जो 80 से डिवाइड करेंगे तो ये इतना निकल करके नहीं आएगा, ये आएगा मेरा 24.50, ये आएगा आंसर। ठीक है, यहाँ भी सेम वही करेंगे, ये हो गया है मेरा 25, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 24.50। ठीक है, वहाँ थोड़ा सा गलत डिवाइड कर दिए थे यहाँ, ये इसका राइट आंसर है, ये नहीं है। अब स्टेप डेविएशन, तो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाय आई बाय सिग्मा एफ इंटू आई। तो सिंपल बात है, इस एफ डी एक्स को डिवाइड करना है आई से, तो यहां देखो लिखे आई का मतलब इंटरवल, इंटरवल देखो 10 का डिफरेंस है तो इंटरवल, तो 240 को 10 से डिवाइड किए तो 180 को 10 से, या सिंपल याद रखना ना, ये
-40 है, इसी को 10 से डिवाइड कर देना तो लास्ट में 4 बच करके आएगा, यहाँ वैल्यू पुट करके बना देना, आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में अगर किसी खास मेथड के बारे में बोले तो उसी एक मेथड से बनाओगे, और अगर क्वेश्चन में एग्जाम में अगर मेथड्स के बारे में ना बोले तो इन तीनों मेथड्स में से जो मेथड्स आपको अच्छा लग रहा है आप उस मेथड से बनाओगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया। अब स्टेप डेविएशन में हम आपको बताए थे, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में जो है थोड़ा अच्छा से इस क्वेश्चन को समझना, बहुत स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज में फंस जाते हैं, इसलिए अच्छे तरीके से समझना। एक बात गौर करना कि मान लो ये क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन नंबर 11 का क्लास देखो 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। लेकिन यहां जो क्वेश्चन नंबर 10 पे जो क्लास है 0 से 4 के बदले यहां 5 स्टार्ट हो गया, 5 से 9 के बदले यहां 10 स्टार्ट हो गया, 10 से 14 के बदले 15। यानी देखो यहां जितने में क्लास एंड हो रहा है उतने में क्लास स्टार्ट हो रहा है, जितने में एंड हो रहा है उतने में स्टार्ट हो रहा है, जितने में एंड हो रहा है उतने में स्टार्ट हो रहा है, जितने में एंड हो रहा है उतने में स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है यहां वैसा नहीं है, एंड हुआ 4 पे तो स्टार्ट हुआ 5 पे, एंड हुआ 9 पे तो स्टार्ट हुआ 10 पे, एंड हुआ 14 पे तो स्टार्ट हुआ 15 पे, स्टार्ट हुआ 19 पे तो एंड हुआ 19 पे तो स्टार्ट हुआ 20 पे, यानी एक एक्स्ट्रा। तो इन दोनों क्लासेस में डिफरेंस होता है। ये एक तरीके का इंक्लूसिव सीरीज है, इंक्लूसिव क्लास है, और ये एक तरीके का एक्सक्लूसिव क्लास है। तो कभी भी मीन, मीडियन या मोड बनाओ, कुछ भी बनाओ, अगर आपको इस तरीके से इंक्लूसिव क्लास या इंक्लूसिव सीरीज मिलेगा तो उसको आपको जो है एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलना होगा। इंक्लूसिव को किस में बदलना होगा? एक्सक्लूसिव में। तो पहले ये बताते हैं कि इंक्लूसिव को आप एक्सक्लूसिव में किस तरीके से बदल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। ये इंक्लूसिव क्लास है। सर इंक्लूसिव क्लास आप कैसे पहचाने? सिंपल बात है, इंक्लूसिव क्लास हम पहचाने 0 से 10 है, मान लो 10 के बदले 11 से स्टार्ट हुआ, 20 के बदले 21 से स्टार्ट हुआ, 30 के बदले 31 से, यानी एक ज्यादा होगा, तो इसको बोला जाता है इंक्लूसिव क्लास। ठीक है सर, अब इंक्लूसिव क्लास हमेशा मीन, मीडियन, मोड कुछ भी बनाओ, इंक्लूसिव क्लास से आप नहीं सोल्व करोगे, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में बदलोगे। तो सर इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे बदलेंगे? तो सिंपल सा बात है, यहां देखो हमेशा याद रखना इंक्लूसिव क्लास में एक का डिफरेंस रहेगा, 10 के जगह 11, 20 के जगह 21, एक का डिफरेंस, तो उसको डी बोला जाता है। डी मतलब डिफरेंस, एक का डिफरेंस। ठीक है, अब फॉर्मूला बोलता है डी डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये जो 1 है इसको डिवाइड करना 2 से। अब 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये कितना आएगा? 0.5। हमेशा याद रखना इस 0.5 को। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान से समझना। L1 निकालने के लिए 0.5 को माइनस करेंगे और L2 निकालने के लिए 0.5 को प्लस करेंगे। हमेशा याद रखना 0.5 को L1 निकालने के लिए माइनस करेंगे, L2 निकालने के लिए प्लस करेंगे। जैसे देखो यहां ये L1 है, ये क्या है मेरा, ये पूरा का पूरा इधर L1 है और ये पूरा का पूरा मेरा L2 है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो L1 में बोले हैं माइनस करेंगे, तो 0 में माइनस करेंगे 0.5 को, तो माइनस 0.5 आएगा। फिर 10 है L2 में प्लस करेंगे 0.5 को, तो 10 में 0.5 को प्लस करेंगे तो ये हो गया 10.5। अब 11 है, 11 यानी L1 में 0.5 को माइनस करेंगे, तो 11 में जब हम लोग 0.5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस करके? 11 में जब 0.5 को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 10.5, और 20 में ऐड करेंगे 0.5 को तो 20.5। वैसे ही 21 पे ऐड करेंगे, लेस करेंगे 0.5 को तो 20.5 होगा, 30 पे ऐड करेंगे तो 30.5 होगा, 31 पे माइनस करेंगे 0.5 को तो 30.5 होगा, और 40 पे ऐड करेंगे तो 40.5 होगा। इसी तरीके से क्लास बनेगा। अब गौर ये करना, यहां देखो क्लास एंड किस में हुआ है? 10.5, स्टार्ट हुआ 10.5, एंड किस में हुआ है? 20.5, स्टार्ट हुआ 20.5, एंड किस में हुआ? 30.5, स्टार्ट किस में हुआ? 30.5। तो यानी ये जो इंक्लूसिव सीरीज है आपका, ये किस में बदल गया? एक्सक्लूसिव सीरीज में बदल गया। याद रखना, कभी भी इंक्लूसिव सीरीज होगा उसको किस में बदलोगे? एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलोगे, बदल देना। इसके बाद सारा क्वेश्चन जैसा सोल्व करने अभी बताए थे वैसे ही आप सोल्व करोगे। ठीक है, अच्छा आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए देखो, एक तो आपका क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 में इंक्लूसिव सीरीज है। 10 के अलावे आपका क्वेश्चन नंबर 14A और 14B पे भी इंक्लूसिव सीरीज है। जैसे 18 से 22, 22 के बदले देखो 23 से स्टार्ट हो गया, 27 के बदले 28 से हो गया, 32 के बदले 33 से हो गया। तो ये इंक्लूसिव सीरीज है, यहां कुछ ना कुछ इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ होगा। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग एक्स में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो अभी आपको बताए हैं 0.5 को याद रखना, और 0.5 को क्या करेंगे? L1 निकालने के लिए माइनस करेंगे
और L2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको प्लस करेंगे। ठीक है, आया समझ में। तो 18 पे 0.5 को माइनस करना तो कितना आएगा आपका 17.5, और 22 पे 0.5 को ऐड करना तो 22.5 आएगा। अब 23 नंबर, तो 23 आपका L1 है, तो 23 में माइनस करेंगे 0.5 को तो 22.5 आएगा। 27 में ऐड करेंगे तो 27.5। अब देखो जिसमें एंड हो रहा है उसी में स्टार्ट हो रहा है, इसी तरीके से जो है आपका ये पूरा का पूरा सीरीज जो है ये बन जाएगा। ठीक है, तो हमेशा इंक्लूसिव को नहीं, हमेशा आप किसको बनाओगे, एक्सक्लूसिव सीरीज बनाओगे। सेम ऐसा ही 6 से 10 है, 11 से 15 है, 6 16 से 20 है, तो इसको भी आप इजीली इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में बदल सकते हो। ठीक है, आ गया समझ में। तो मीन मीडियन मोड कुछ भी बनाओ, इंक्लूसिव सीरीज को पहले आप एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलोगे। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे और आप लोगों को अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10। देखो यहां है 0 से 4, 4 के बदले 5 से स्टार्ट हो गया, 5 से 9, 9 के बदले 10 से स्टार्ट हो गया, 14 के बदले 15 से। तो इससे सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है, एक हम लोगों को क्लास निकालना है, यानी x निकालना है। तो आओ निकालेंगे। तो अभी बताए थे x निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कुछ नहीं सर, हम लोग ये जो 0.5 है इस 0.5 को L1 में माइनस करेंगे और L2 के लिए प्लस करेंगे। ठीक है, तो आओ करते हैं माइनस। तो सिंपल सा बात है, बताओ हमको, जीरो है, जीरो में हम लोग माइनस करेंगे 0.5 को। तो सर जब जीरो में 0.5 को माइनस करेंगे तो ये होगा माइनस 0.5, और 4 में ऐड करेंगे 0.5 तो 4.5, 5 में माइनस करेंगे 0.5 तो 4.5, 9 में ऐड करेंगे तो 9.5। बहुत सिंपल है, एक बार ध्यान देना, बहुत सिंपल है। इसके बाद इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9.5, इसमें प्लस करेंगे तो 14.5, यहाँ भी माइनस करेंगे तो 14.5, यहां प्लस करेंगे तो 19.5, यहां माइनस करेंगे तो 19.5, 24 में ऐड करेंगे तो 24.5, यहां माइनस करेंगे तो 24.5, यहां प्लस करेंगे तो 29.5। अब देखो इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में बदल गया ना, तो अब इसको आपको नहीं देखना, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, इसको इग्नोर कर देना, इसको नहीं, इस क्लास को लेकर के चलेंगे अब। ठीक है, ये x है, ये फ्रीक्वेंसी है। अब सिंपल बात है, बताओ किस तरह से बनाएंगे। तो जब x और f दिया रहेगा और हमको बनाना है डायरेक्ट मेथड से, तो डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के लिए x बार इज इक्वल टू सिग्मा FM बाय सिग्मा F, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है हमको। तो बताओ सबसे पहले m निकालना होगा, m यहां पे निकालेंगे मिड वैल्यू, तो इस x को देख करके हम लोग यहां पे m निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो m निकालने का तरीका बताए थे, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो L1 है माइनस 0.5, L2 है आपका 4.5, तो ये दोनों को जोड़ देना। तो 4.5 में माइनस हो जाएगा 0.5 तो 4 बचेगा, 4 को 2 से डिवाइड करना तो ये कितना आ गया आपका 2 आ गया। ठीक, वैसे ही 4.5 L1 प्लस L2, तो 4.5 प्लस 9.5 तो जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ करके 14 होगा, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 होगा। अच्छा, आगे अगर नहीं निकालना है तो हम तरीका बताए थे डिफरेंस ऐड करने का, तो डिफरेंस से भी बन सकता है। देखो यहां हो गया 4.5 से 9.5, 9.5 से 14.5, 14.5 से 19.5, तो जो आई है यानी इंटरवल जो है वो 5-5 का है, 5-5 का है, तो सब में 5-5 जोड़ते जाना। तो 2 पे 5 जोड़े 7, 7 पे 5 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17, 17 में 5 जोड़ेंगे तो 22, 22 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27। ठीक है, अब सिग्मा FM बोला तो यहां निकालते हैं सिग्मा FM। इस FM को टोटल करेंगे, 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 22 प्लस 27। ठीक है, तो जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो ये टोटल मेरा आज टोटल जब FM सॉरी अभी तो M आया है ना, FM चाहिए हमको ना, FM चाहिए ना, तो FM करेंगे तो F इंटू M करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी हो जाएगा ये 24, 17 सते 119 हो जाएगा, 35 इंटू 12 करेंगे तो 420 हो जाएगा, 18 इंटू 17 करेंगे तो 306 हो जाएगा, 8 इंटू 22 करेंगे तो 176 हो जाएगा, 2 इंटू 27 करेंगे तो ये मेरा 54 हो जाएगा। अब सिग्मा FM के लिए इसको जोड़ेंगे तो जोड़ करके 1099 होगा, तो सिग्मा FM आया है 1099 बाय सिग्मा F। तो सिग्मा F के लिए इसको जोड़ेंगे, सिग्मा F को जोड़ेंगे तो इन सबको जब जोड़ेंगे तो सिग्मा F मेरा आ जाएगा यहाँ 92, तो इसको डिवाइड करेंगे 92 से तो यह आएगा 11.95, ये मेरा आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही डायरेक्ट मेथड हो गया, इसके बाद शॉर्टकट मेथड और ऐसे ही स्टेप डेविएशन मेथड आगे बनाओगे। ठीक है, याद रखना कभी भी अगर आपको इंक्लूसिव सीरीज मिलेगा तो इंक्लूसिव सीरीज को आप एक्सक्लूसिव में बदलोगे, चाहे मीन बनाओ, मीडियन बनाओ या मोड बनाओ। ठीक है, और
इंक्लूसिव सीरीज से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, हमेशा किससे सॉल्व करोगे, एक्सक्लूसिव सीरीज से सॉल्व करोगे। ठीक है, इसी तरह से आप लोग बुक में अपना जो क्वेश्चन है वो बनाना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को लेस देन और मोर देन वाला क्वेश्चन बताएंगे, उसी में मिसिंग फ्रीक्वेंसी बताएंगे। कंटिन्यूअस सीरीज थोड़ा लंबा बनता है, तो इसके बाद कंटिन्यूअस सीरीज का 2 और वीडियो आएगा, इसके बाद कंटिन्यूअस सीरीज जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो।